और आप भी 100, 150, 50 ऐसे मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। मैंने कुछ चैप्टर्स लिखे हैं जो कि आपको ना बहुत ज़्यादा चैप्टर तो आते ही होंगे क्योंकि आपने स्टार्ट किया था अर्ली। अब आप 50-100 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, यानी या तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की होगी या फिर आप इस बार ट्राई देने जा रहे हो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मेरे फर्स्ट टर्म में 80 मार्क्स आए थे तो किसी को बताने लायक नहीं थे, है ना, कि हम बता नहीं सकते हैं और घर वालों से फिर ड्रॉप के लिए भी नहीं पूछ सकते। बट वो ठीक है, मेरे केस में हो गया था, मैंने पढ़ा नहीं था, वो सबको पता था। लेकिन अगर आपके सोचो यहीं से 300 से 350 मार्क्स आ जाएं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 100% आ जाएंगे, लेकिन कुछ ना करने से अच्छा, जैसे मेरे उस टाइम मेरे को ये चैप्टर पता होते, मैं ये कर लेता तो मेरे 200 मार्क्स भी आ जाते तो अच्छा रहता ना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, अब ये चैप्टर्स आपको कई ऐसे बहुत हाई वेटेड चैप्टर होते हैं वो इसमें हो सकता है नहीं हो। क्यों क्यों भैया, ऐसा क्यों किया? जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इसमें दिया है मैंने, बट मैंने उसमें डैश करके लिखा है ईजी पार्ट, कि जो शुरू का जो पार्ट होता है ना वहाँ से इजी क्वेश्चन आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस अगर आप वो बनाने चले गए, उसके लाइक क्रॉसेस बनाने चले गए, तो उसमें ही एक दिन सीखने में तो वही लग जाता है, तो अपने पास उतना टाइम है नहीं। तो मैंने इसलिए उसमें वो चैप्टर किए हैं। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने सेल क्यों दिया है? सबसे पहला चैप्टर बायोलॉजी में सेल ही होता है। अगर आपने कभी नीट प्रिपरेशन सोची भी थी, अपने 11th में सोची होगी, ड्रॉप ईयर में सोची होगी, जब भी सोची होगी, तो सेल चैप्टर तो सब ही पढ़ते हैं। तो अगर वन शॉट देख के एनसीईआरटी पढ़ के इसको काम हो रहा है आपका, तो ऐसे मैंने कुछ चैप्टर इंक्लूड किए हैं। और ऐसे मैंने इसमें रफली आपको मैं स्कोर कह रहा हूँ कि अप्रॉक्स 300-350 इससे आ सकता है। इसमें मैंने एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं लिखे हैं ताकि आप क्वेश्चन के नंबर पे ध्यान कम दो, आप ये चैप्टर एटलीस्ट अच्छे से कर ले जाओ। इवन ज़्यादा भी आ सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें बायोटेक्नोलॉजी जैसा एक चैप्टर इंक्लूड किया है। क्यों किया है अभी मैं ना एक मिनट और लूँगा आपका। इसमें बायोटेक्नोलॉजी क्यों ऐड किया? बायोटेक्नोलॉजी ना मेरे को अभी ध्यान है 12th में लाइक जब सिलेबस खत्म होना था उसके जस्ट 15-20 दिन पहले पढ़ाया गया था। एंड वो मतलब आप सोचो लॉन्ग बैच में मेरा वो चैप्टर 7 दिन में खत्म हो गया। तो 7 दिन ऐसा नहीं, एक घंटे के लेक्चर में। मतलब ये लिटरली वो चैप्टर है जिसमें रटने का बहुत है, हो जाएगा। सेम ऐसे ही एक और चीज़ बताता हूँ। आपने इकोलॉजी है पता? लास्ट में किसी भी लॉन्ग बैच में हो, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन के भाई, अब का पता नहीं, लास्ट ईयर तक तो ऐसे ही सीन था मेरे साथ भी। वन शॉट पे उन्होंने ही वन शॉट दिया था 3-3.5 घंटे। वो कह रहे थे तुम्हें ही रटना ही है इसमें। तो जब कई चैप्टर वन शॉट के हिसाब से पढ़ा ही जाते हैं, भले आप लॉन्ग बैच में, मॉडर्न फिजिक्स वो भी कुछ दिन में करा दी जाती है, सेमीकंडक्टर कुछ दिन में कराया जाता है। जैसे काइनेमेटिक्स उठा लें, इलेक्ट्रोस्टैट उठा लें, तो महीने लगा देते हैं। बट ये जो चैप्टर है ये लास्ट में कराए जाते हैं, तो मैंने वो ऐड किए हैं। टीचर क्यों कराते हैं? कैपेबिलिटी होगी ना हमारी वो करने की कि हम इतने जल्दी कर सकते हैं। तो आइए चलो आपको पहले मैं दिखाता हूँ, चैप्टर दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते अपन। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ नहीं से कुछ बेटर बहुत अच्छा होता है। ये रिस्पेक्टेबल स्कोर है। जो ऑलरेडी 400 450 स्कोर कर रहे हैं वो अपना बूस्ट करो, वो आपके लिए ये वीडियो है ही नहीं। ये उनके लिए जो बहुत कम स्कोर कर रहे थे, जिनकी नंबर लाइक मेरे जब 80 मार्क्स आए थे तब मेरी रैंक मुझे पता नहीं कितनी थी। यानी कई सारे बच्चे होते हैं यहाँ पे 50, 80, 100 जो स्कोर कर रहे हो, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है भाई। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? तो अगर इसकी फोटो चाहिए होगी तो तुम्हारे एक तो स्क्रीनशॉट इसका ऐसा ले लेना तुम, ठीक है? थोड़ा तो समझ आ रहा होगा, मेरी राइटिंग थोड़ा सा खराब हो गई है, डॉक्टर वाली राइटिंग हो चुकी है, बट इसको मैं टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा। अब सबसे पहली बात करते हैं सेल चैप्टर, सेल साइकिल, ह्यूमन फिजियोलॉजी। इतनी क्यों करनी है? सेल चैप्टर आप शुरू में ही पढ़ लेते हो। अब आप बोलोगे हमने तो उतना पढ़ा नहीं। भाई आप कितना भी ना बोलो, ये चैप्टर इनिशियल डेज में ही पढ़ाए जाते हैं और ये आना ही चाहिए, मेरा इतना मानना होता है। क्योंकि भाई सही में तुम कभी भी तुम अपनी बोर्ड की भी स्टार्ट करोगे तो यहीं से स्टार्ट होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्योंकि जोलॉजी में अगर कभी भी आप नीट का बैच परचेस करते हो तो यहाँ से स्टार्ट होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादातर यहीं से करते हैं, ठीक है? इसके पहले एनिमल किंगडम होता है, लेकिन आपको पता है एनिमल किंगडम टफ लगता है, लोगों को याद करने में दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने नहीं कहा। अब आते हैं 12th की। 12th के इतने सारे चैप्टर क्यों ले लिए भैया? 12th के इतने सारे चैप्टर इसलिए ले लिए मेरे भाई क्योंकि 12th हम बोर्ड दे के आते हैं। बोर्ड के टाइम तो हम सीरियस होते हैं, भले हम कितने ना पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, बोर्ड के टाइम पढ़ते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपका लिटरली वन शॉट, बस देखना, मैं खुद कह रहा हूँ, वन शॉट दोगे, भले इससे 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 तो आप करके ही जाओगे, डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं। बायोटेक्नोलॉजी से मैं वन शॉट देखना, फिर उसके बाद एक बार वन शॉट देख लिया ना, नोट्स बना लिए, एनसीईआरटी पढ़नी है बस, ठीक है? समझ गए ना तुम? अब इसके बाद आते हैं प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। भाई ये लिटरली वन शॉट आया था लॉन्ग बैच में, मतलब सिर्फ एक लेक्चर दिया था सर ने 2 घंटे का, लिटरली ये 2 क्वेश्चन दे के जाता है भाई। कभी अगर किस्मत अच्छी हो 3 दे जाता है। मतलब ये पूरी रिप्रो वाली जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ हुई, ये एक यूनिट मानी जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लिटरली आते हैं। तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ से एक क्वेश्चन पक्का समझो, 1 घंटे में हो जाएगा। इकोलॉजी एनवायरनमेंट मैंने वैसे ही कहा था कि भाई ये वन शॉट में ही पढ़ाया जाता है, तो आप इसको वन शॉट से ईजिली कर सकते हो। बस उसके बाद क्या करना है आपको, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़नी, इतनी बार पढ़नी, मैं कह रहा हूँ नीचे फिजिक्स केमिस्ट्री अगर ये छोड़ भी सकते, छोड़ना नहीं है भाई, ये मैंने वैसे ही रियल चैप्टर बताया, इतना करके जाना। और पहली बात ये बताओ, तुम इतने महीने से पढ़ रहे थे, इसके अलावा भी तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर होंगे स्ट्रॉन्ग, तो उनको एक बार रिवाइज कर लेना। मैं ये कह रहा हूँ, ये उनके लिए जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी, लेट्स सपोज आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी थी, वो चैप्टर इसमें नहीं है, तो आपके लिए तो भाई प्लस पॉइंट हो गया,
आप 400 450 वाला टारगेट सोच सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ से 350 का आ ही रहा है, लेकिन 300 प्लस का तो मुझे लग रहा है भाई। बहुत सारे चैप्टर मैंने काफ़ी जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्लूड किए हैं। अभी मैं अगर टोटल करने जाऊँ हो सकता है 350 भी हो जाए, उसकी बात साइड हटाओ। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने हो सकता है यहाँ कई सारे चैप्टर नहीं लिखे होंगे लेकिन आपके वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है ना। और उन इनसे पहले उनको रिवाइज कर लेना क्योंकि वो आपके ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, रिप्रोडक्शन, फ्लोरिंग प्लांट, भाई 12th करके आए हो, बायोलॉजी पढ़ के आए हो तो भाई ये तो करवाते ही यार, ऐसा झूठ मत बोलना। अब ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि पूरा नहीं पढ़ना है। इजी वाला पार्ट कैसे पता चलेगा, पीवाई को उठा लेना 10 साल के, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हों, रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत आए हैं, साइंटिस्ट के नाम आए हैं, ये सब चीज़ें आई हैं, वो तुम पढ़ सकते हो। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ वहाँ से अगर बार बार रिपीट होते हैं, कई सारे ऐसे टॉपिक होते हैं रिपीट करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको मैंडेटरी नहीं किया है, जो कर सकता है वो कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री, भाई साहब ऑर्गेनिक का मैंने उस दिन ही बताया था, महामैराथन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपने कितना भी पढ़ा हो कितना नहीं पढ़ा हो, ये हेल्पफुल होने वाला है। जस्ट यूट्यूब पे आप लेना पंकज सर के महामैराथन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय पंकज सर, भाई लिटरली 3 टाइम्स इसको कर लेना। तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं बोलूँगा मैं तुम इसमें सब क्वेश्चन करके आओगे, बट बहुत ज़्यादा चांसेस है तुम क्वेश्चन सही बना के आओगे। रिएक्शन वाला पार्ट को क्या करना है, रिएक्शन वाले पार्ट के लिए मैं बता दूं कि आपको लेक्चर तो देखने ही है, बट नोट्स बना लेना, लिख लेना, अपनी पेन थोड़ा सा घिस लेना। 3 बार देख रहे हो 3 बार लिख लेना। क्यों बोल रहे कह रहे हो भैया, लिखने से याद होता है, और अब जब आप लिखोगे पेन चलाओगे तो आपका लेक्चर से फोकस नहीं हटेगा, आपको नींद नहीं आएगी। तो मेरे कहने पे इतना कर लेना, क्योंकि अब भाई अब 1 महीने अब तो लगा दो। चलो तुमने पूरे साल बहुत ज़्यादा वो किए, तभी तो तुम्हारे 50-100 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, 150 मार्क्स आ रहे हैं, 200 भी आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हो, बट 1 महीना दे दो ना। 1 महीना नहीं, हाँ भैया 20 दिन बचे हैं, आप 1 महीने कर रहे हो, 25 दिन बचे हैं ब्रो, ठीक है, लगा दो यार। क्या ही हो जाए, थोड़ा सा नींद त्याग दोगे, थोड़ी सी चीज़ें त्याग दोगे, लेकिन जब भाई तुम्हें मतलब मान लो तुम्हें फील्ड चेंज करने वो अलग बात नहीं, जिसको ड्रॉप लेना है उसके लिए कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैंने 25 दिन में भाई 150 मार्क्स बढ़ा लिए, 200 बढ़ा लिए, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके, तो अगले साल कॉन्फिडेंस आएगा ना। ये फिजिकल केमिस्ट्री बस आपने 2 चैप्टर लिखे हैं, तो मैंने इसलिए कम लिखे हैं। अगर आपका पहले से स्ट्रॉन्ग है फिजिकल केमिस्ट्री तो आप कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, बट मूल कॉन्सेप्ट वही बात है, शुरुआत से शुरुआत करते हैं तो मूल कॉन्सेप्ट से ही शुरुआत होती है। तो ये तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत तो आता ही होगा यार, ये तो कर ही लो भाई, इसमें इससे बेसिक क्या ही है। और थर्मोडायनामिक्स इसलिए क्योंकि भाई फिजिक्स में भी होती है, यहाँ भी होती है, एक जगह कर लोगे, 1-2 चीज़ें ही चेंज, मतलब कुछ चेंज होता है, बस थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन आइडिया अगर आपको लग जाए तो दोनों जगह से एग्जैक्ट सेम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ सिमिलरिटीज़ हैं, काफ़ी जगह सिमिलरिटीज़ है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, तो हम पढ़ लेते हैं इसको। और बाकी के चैप्टर आपने फिजिकल केमिस्ट्री क्यों नहीं लिखे, तो यार मेरा ऐसा मानना है कि फिजिकल केमिस्ट्री जितना टाइम लेगी नए चैप्टर को पढ़ने में, उतने में हम अपना बायोलॉजी के जो ऊपर के चैप्टर वो कर लेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का हो सकता है हम सॉल्यूशन पढ़ने जाएँ, हमें बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने से डबल टाइम लग जाए, और सॉल्यूशन चैप्टर क्या पता 1 क्वेश्चन देके जाए। बायोटेक्नोलॉजी कितने देके जा रहा है एटलीस्ट, मतलब मैं मिनिमम कह रहा हूँ 8, मैक्सिमम 12, 13 इतने भी आ सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सोच समझ के चैप्टर्स लिखे हैं। अब भैया अपने आईओसी क्यों नहीं लिखी, आईओसी का ये सीन है, आप केमिकल बॉन्डिंग लोगों को टफ लगता है, बट वहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये 2 चैप्टर जिसके हैं, 2 चैप्टर अगर आपने कर रखे हैं तो वेल एंड गुड, मतलब आप ऑलरेडी प्लस पॉइंट में वो आप मतलब कर लो यार भाई। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखे भाई, मैं फिर बता रहा हूँ, वहाँ टाइम लगता है, इन 2 चैप्टर्स में बहुत टाइम लगता है पढ़ने में, समझने में, चीज़ों को याद करने में, तो मैंने नहीं लिखे। पी ब्लॉक रट सकते हो रट लो, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक आपको बिल्कुल नहीं आती, तो कॉन्सेप्ट तो मिले जुले रहते हैं। हाँ एक चीज़ मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, पैरियोडिक टेबल इंक्लूड कर लेना, वो ज़्यादा लोगों को आती है, ठीक है, वो बिना पढ़े तो आपको केमिस्ट्री आ ही नहीं सकती ना। और सबसे बेसिक चैप्टर, मतलब मैं तो कहता हूँ अगर कभी भी शुरुआत होती है तो वहीं से शुरुआत होती है, तो पैरियोडिक टेबल और इंक्लूड कर लेना आईओसी से। बाकी आपने जो भी आईओसी से पढ़ रखा हो उसको एक बार पढ़ लेना। मैंने इसलिए नहीं इंक्लूड किया, वहाँ टाइम लगेगा, आईओसी में टाइम लगेगा, तो वो 2 चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। तो 300 का इस चार्ट से आप मान के चलो। अब आते हैं जनाब फिजिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा टफ लगती है, बट मॉडर्न फिजिक्स वही है जैसा इनके लिए मैंने बताया था कि वहाँ भी इकोलॉजी हुआ और आपका बायोटेक्नोलॉजी हुआ, ये जैसे 1 शॉट में 1-2 लेक्चर में ख़त्म कर दिया जाता है ना, सेम मॉडर्न फिजिक्स है, इसको बहुत जल्दी खत्म किया जाता है। तो उसमें एटम, न्यूक्लियाई, ड्यूअल नेचर और पार्टिकल, ये वाले चैप्टर आते हैं, तो उनको कर लेना। अगर इनमें से एक का सिलेबस में है आई थिंक, अगर जो नहीं हो उसको मत पढ़ना, मैं हो सकता है पुरानी चीज़ मेरे को थोड़ा सा याद थी तो मैंने हो सकता है इंक्लूड कर दिया, पर बाकी जितना मेरे को आइडिया मैंने नहीं किया है। एंड सेमीकंडक्टर पढ़ लेना भाई, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, एक टफ आ सकता है, बट जो 2 से 3 होते हैं वो ईजी ही आते, अगर 3 आ रहे हैं तो 2 ईजी आएंगे, एक टफ आएगा। एंड इलेक्ट्रोस्टैट क्यों लिखा है भैया, वो तो टफ होता है, बहुत बड़ी यूनिट होती है, लेकिन क्या है मैं बताया था ना, मैंने वो इंक्लूड किया है जो हम शुरू में पढ़ लेते हैं। मेरे कहने पे यहाँ अगर एक चीज़ एड ऑन होगी वो होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी।
करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों, 4 क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, 3 से 4, 3 मिनिमम आते हैं, ठीक है। और भाई लिटरली अगर उसको ढंग से पढ़ लिया किसी ने तो वो ईजी चैप्टर है। 3 आएंगे तो 2 ऐसे आते हैं कि PYQ से रिलेटेड आते हैं। तो बट क्या क्यों नहीं ऐड किया फिर यहाँ पे लिखा क्यों नहीं? तो जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उस चैप्टर को कभी देखा ही नहीं, तो उसको तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन जिसने 1-2 बार भी पढ़ा है तो भाई एक बार देख लेना मेरे कहने पे, भाई सही रहेगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हुई थी। ये उसके लिए समझ लो जैसे 50-100 ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं, मतलब कुछ ही कर ही नहीं सकता वो। तो बिल्कुल गए गुजरे इंसान के लिए चैप्टर हैं, उसने बस थोड़ी 1-2 बार बस पढ़ा हो उसके लिए। बाकी जो पहले से ही 250-300 स्कोर कर रहे थे तो आप बोलना, आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मतलब पहले तो ये चैप्टर आपको कर ही लेना है, आपको और अच्छे तरीके से कर लेना है। लेकिन आप अगर 300 स्कोर कर रहे थे तो आप 450-500 जा सकते हो। मैं डेफिनेटली नहीं बोलूँगा, वो क्या है वो इंसान मतलब तुम पे डिपेंड करेगा ना यार, है ना। मैं अगर किसी ने कह दिया कि मैं 300-600 स्कोर नहीं कर पाऊँगा, हो सकता है मेरे अंदर वो पोटेंशियल, मैंने कर दिया भाई, फिर क्या करोगे तुम? तो कोई चीज़ नहीं बोल सकते कि 300 से 400 नहीं जा सकते, 500 जा 600 जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है इंसान पे, है ना। बट ऐसा 300 से 600 बहुत रेयर केसेस में होता है। 300 450 पॉसिबल है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, लेकिन पॉसिबल है। पॉसिबल इम्पॉसिबल की बात छोड़ते हैं, यहाँ मैंने इलेक्ट्रोसेट लिखा, AC EMI EMW ये क्यों लिखा है? ऑल्टरनेटिव करंट भाई 1-2 क्वेश्चन देके जाता है और है, ये लिटरली बहुत कम लेक्चर्स में पढ़ाया जाता है एज़ कम्पेयर टू इतने सारे। EMI ये लिटरली एक लेक्चर में, EM वेव ये एक लेक्चर में ख़त्म करते हैं। और कब करते हैं? जब लॉन्ग बैच चल रहा हो। सोचो, ये ऑलरेडी ये 3 चैप्टर 1 शॉट वाले हैं, तो प्लीज़ कर लेना यार प्लीज़। 11th में यूनिट डायमेंशन ऑब्वियसली ये शुरुआत होती है, ठीक है, यहाँ से ही शुरुआत होती है। काइनेमेटिक्स ये भी शुरुआत चैप्टर 1D 2D, बट यहाँ से इजी वाला चैप्टर उठाना। एंड ग्रेविटेशन क्यों लिखा है? क्योंकि भाई आप इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ ही रहे हो तो इससे लिंक्ड हो गई ही ग्रेविटेशन है। मतलब ऐसा ज़्यादा लिंक्ड नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ आइडिया रहता है, जैसे उसमें फॉर्मूला निकालते हैं इसमें G हो जाता है, वहाँ K रहता है। तो बस इतने ही चैप्टर थे ये अप्रॉक्स। आपको जो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी भी ऐड किया, प्रिंसिपल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन क्योंकि मैंने इजी पार्ट बोला है, तो ये अप्रॉक्स 300 मार्क्स आपको डेफिनेटली देके जाएगा, ये वाले जितने भी चैप्टर मैंने बोले हैं, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, जो इंसान 300-400 पहले से स्कोर करता है उसके लिए है ही नहीं ये, मतलब ये तो स्ट्रॉन्ग करना ही है, बट तुम थोड़ा बड़ा गोल बनाओ। ये लिटरली 100 नंबर वाले स्टूडेंट के लिए भाई, सही में 150 जो कि स्कोर कर रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया था चैप्टर्स का, वो ये ढंग से करो। कैसे करना है? इनके 1 शॉट देखो, ठीक है। 1 शॉट में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, जैसे नहीं लगेगा, 1 शॉट भाई देखने पड़ेंगे। महामैराथन के लिए मैं बोलूँगा सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। 1 शॉट भाई उससे कम क्या ही हो सकता है, 1 शॉट तो देखने ही पड़ेंगे। उसमें भी थोड़ा सा कह रहा हूँ ना, समझने में दिक्कत जाएगी। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से 300-350 मार्क्स का आएगा तो आप पूरे उठा ले जाओगे, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप ग्रैब कर गए, सारे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, मैं ऑब्वियसली कह रहा हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कई लोग ये चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हें पता था ये हाई वेटेज वाला चैप्टर है, तो उन्हें रिवाइज करना है, तो उनके चांसेस हैं कि वो 90% क्वेश्चन यहाँ से सही कराएं। तो फिर तो 300 आप ला सकते हो, 350 के क्वेश्चन है ना, पॉसिबल तो है चीज़ें। और इसके बाद ऐसा थोड़ी है ये आपके हो गए, आपने 1 शॉट इनके देख लिए, तो और भी तो चैप्टर है, SHM वेव ये भी छोटे चैप्टर है, बट मैंने ज़्यादा इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि आप पहले ही डर जाते हो कि यार इतने सारे चैप्टर लगा दिए। बट मैं बोलूँगा अगर आपके पास टाइम बचता है, बहुत बचता है, तो बायोलॉजी के चैप्टर उठा लो, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, ये टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मैंने ऐड ऑन नहीं किया। या फिर आप अपना प्लांट फिजियोलॉजी उठा सकते हो। प्लांट फिजियोलॉजी जैसे बोल सकता हूँ कि प्लांट फिजियोलॉजी रटने का है, लेकिन उसमें टाइम लगता है पढ़ने में, समझने में। ह्यूमन फिजियोलॉजी इसलिए ऐड किया क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी हमें पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी ही मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि वो इंटरेस्ट आता है, हमें आगे डॉक्टर बनना है तो वो चैप्टर बहुत ज़्यादा अभी पढ़ोगे तो अभी इंटरेस्ट आएगा। तो इसलिए मैंने ऐसे अपनी समझदारी से अपने हिसाब से ये चैप्टर ऐड ऑन किए हैं, किसी को कॉपी नहीं किया, जो मेरे को सही लगा मैंने ऐड किया। और ये डेफिनेटली आप करके जाओगे तो बहुत ईजी रहेगा। ये जितना भी मैंने अपने 2 ड्रॉप में पढ़ा था उससे मेरे को जो निष्कर्ष ये निकला है कि ये चैप्टर काफ़ी ईजी हैं, आप कर सकते हो 25 दिन में। पूरे नहीं कर सकते बट इतना कर सकते हो कि एक रिस्पेक्टेबल स्कोर आ जाए और अपने आप को बता पाओ हाँ कि मैंने 25, ये रहेगा ना भाई 25 दिन में क्या है इतना स्कोर, है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। प्लीज़ कमेंट करते जाना अगर आपको 400 नंबर वालों के लिए भी अगर ऐसा चाहिए होना कि फिजिक्स इतने चैप्टर बता दो, हम पढ़ लेंगे 25 दिन में, हम पूरे फट लगा देंगे, सोएंगे नहीं, वो आप पर निर्भर करता है, बस आप चैप्टर बता दो तो बता देंगे, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।